नमस्कार साथियों। तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 40 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर को हमने खत्म किया। आज होगा उनसे आगे मेरे भाई। तो देखिए 41 नंबर। तो 41 नंबर में जो प्रश्न दिया गया मेरे भाई, टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हो। गलती क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा माइनस होगा। क्या होगा मेरे भाई, माइनस हो। ठीक, अब ध्यान से देखिए आप 19.105 गुना 16.035, फिर ये माइनस है, फिर 19.105 गुना इतना। तो ये गुना करने में नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इतना गुना करने में थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल लग रहा है। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए आपके सामने तो आपको क्या करना है मेरे भाई, यहाँ देखिए माइनस है। ठीक है, आपको करना क्या है कि देखना है कहीं कॉमन तो नहीं आ रहा है। और बिल्कुल है, जब डिफिकल्ट लगता है तो कॉमन आता है कुछ ना कुछ। यहाँ पे देखिए 19.105 यहाँ भी है और ये साइड में भी है, तो जो कि ये कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन लेते। कॉमन क्या करता है, छोटा कर देता है सवाल को। तो 19.105 अब देखिए ये जैसे कॉमन लिए तो इसके स्थान पे बचेगा 1 है ना। अब मेरे भाई 1 बचेगा, 1 गुना इतना करेंगे तो वही रह जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ 19 इतना 16.035। ठीक है, अब घटाव का चिन्ह, तो घटाव का चिन्ह, फिर ये कॉमन आ गया, बाहर आ गया, तो यहाँ पे तो 1 आएगा, तो 1 गुना इतना तो इतने रहेगा। तो लिख देता 6.035। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। अब हल कीजिए, घटाइए बड़ा में छोटा। 5 में 5 गया तो बोलेंगे 0, 3 में से 3 गया तो बोलेंगे 0, और 0 में से 0 गया तो बोलेंगे 0, 16 में से 6 गया तो बोलेंगे 10 है ना। 3 डिजिट के बाद दशमलव है, 3 डिजिट का दशमलव, यानी अब इतना गुना 10 कीजिए, दशमलव के बाद 0 नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो 10 कीजिएगा तो 1 0 बढ़ेगा, यानी 19,105, 19,105 आएगा है ना। लेकिन यहाँ देखिए 3 अंक के बाद दशमलव है, 1 0 और यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा, हो जाएगा 0, गुना करेंगे तो 1 दीजिए, 3 अंक के बाद दशमलव दीजिए तो इस प्रकार से आ जाएगा, यानी 191.05 0। अब मिटा भी सकते, उजागर भी कर सकते। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या, ऑप्शन ए में देखिए यही बोला दिया गया, तो ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप फटाक से जो मेरे भाई हल कर सकते हैं और आप जो कि एज्यूम कर सकते हैं, आंकड़ा जो कि लगा सकते हैं। ठीक है, तो बोले यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कोई कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो मेरे भाई, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। अब 4.47 दिया गया, 4.7, फिर इतना ये मल्टीपल, फिर यहाँ से इतना मल्टीपल, फिर यहाँ से। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। अब 47 का पॉइंट भूल के बोलिए, 47 का पारा नहीं जानते, इसमें मल्टीपल करें तो ऐसा कंडीशन में वो कॉमन ना आएगा। ठीक है, तो कॉमन लेने का प्रयास कीजिए। तो 4.7 देखिए कॉमन आ रहा है, जैसे कॉमन लेंगे तो इसका स्थान पर 1 होगा, 1 गुना इतना करेंगे तो यही रह जाएगा 13.23 प्लस ये कॉमन ले लिए तो इसका स्थान पर 1 आएगा, तो बच जाएगा मेरे भाई 1 गुना इतना करेंगे 9.43 प्लस इसका स्थान कॉमन लिए तो 1 होगा, इसका स्थान पर 1 गुना इतना करेंगे यही रहेगा 77.34। ये हो गया। अब सिंपल सा बन गया। अब जोड़िए, देखिए मेरे भाई दशमलव के बाद जो है ना, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, बहुत अच्छा बात है। चलिए इसको जोड़िए। अब 4 3 7 3 10 के 0 हाथ में चल 1 3 4 3 7 दोनों हाथ में 1 था, 10 के 0 हाथ में चल 1 7 7 9 7 16 16 3 19 1 हाथ में 20 के 0 हाथ में चल 2 7 7 7 8 8 2 10 दशमलव का 2 डिजिट, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव का 0 लिखे ना लिखे बात तो बराबर। अब देखिए 47 बोलिए, दशमलव बोलिए 47 गुना 100 करेंगे तो 47 पर 2 0 आएगा, 1 अंक के बाद दशमलव तो 1 अंक के बाद दशमलव, दशमलव का 0 मत लिखे तो 470 फटाक से आंसर बोल दीजिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इस प्रकार से आप फटाफट जो मेरे भाई हल कर सकते। क्या रहता है मेरे भाई, लॉजिक रहता है। ठीक है, तो लॉजिक को पकड़ना और सवाल को धर के दबोच देना। देखिए ध्यान से, यहाँ 0.21, यहाँ भी 0.21, 0.21, यहाँ 0.0021, 0021, 0021 है ना। नीचे में दिया गया 0.63, 0. ये इस प्रकार से दिया गया। तो मेरे भाई ऐसा हो ना, तो अब संख्या लिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, तो इसको एज्यूम कर लेना। यानी हम एज्यूम कर लेते हैं 0.21 बराबर होगा ए, एज्यूम कर लेते क्या जाता है ना, और ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसके बराबर होगा 0.021 के बराबर होगा बी। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई इसको यदि हम ऐसे बोलें, अब ए इसको बोले ए, तो 1 ए 2 ए 3 ए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे मेरे भाई कि ए क्यों बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते। प्लस
यहाँ देखिए इसको माना है बी, 1 को बी, 2 को बी, 3 को बी, मल्टीपल में तो कह सकते हैं बी क्यू, बोलिए कह सकते हैं मेरे भाई। ये भाई ये सब कहाँ से मिटने लगा, ये इसको बी माने, यहाँ हो जाएगा ए क्यू, ये प्लस हो जाएगा बी क्यू, ठीक है, प्लस था तो प्लस दे दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मेरे भाई, नीचे में देखिए, नीचे वाला लॉजिक को पकड़िए, ध्यान से देखिए नीचे वाला लॉजिक। 63 को हम यदि बोले, समझिए यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला समझिए, इसको यदि हम तोड़े मेरे भाई 0.21 गुना 3, या फिर हम बोल सकते हैं 3 इंटू 0.21, तो बोले कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 0.63, 2 अंक के बाद दशमलव। तो हम मेरे भाई ऐसे कह सकते हैं, इसलिए ऐसे कह सकते हैं। और देखिए इसको भी क्या बोल सकते हैं, इसको भी देखिए बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं 3 गुना 0.021, नहीं तो देखिए गुना कीजिएगा 63 होगा 0.063, है ना, 63 हो जाएगा, मल्टीपल करेंगे तो ये। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं। बोलेगा सर ऐसे बोलने से हमको क्या फ़ायदा होगा, देखिए यहाँ पे फ़ायदा बताते हैं। अब देखिए फ़ायदा बताते हैं, देखिए 3 तो 3 लिख देंगे, 0.21 को देखिए एज्यूम क्या किए हमने, एक बार देखें तो ए बोले हैं, बोले ना, थोड़ा सा कलर चेंज करके बताता हूँ, ए बोले, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम बोलेंगे एक ए है ना, कितना एक है, एक ए है, एक ये है, एक ए है, तो यानी इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, क्योंकि 3 ए होगा, नहीं हम बोल सकते इसको 3 ए बोल सकते हैं, बोल सकते कि नहीं, इसको 3 ए बोल सकते, ऊपर वाला का भी 3 ए बी होगा मेरे भाई बोला, नीचे वाला इसको माने बी, तो ये हो जाएगा 3b, समझिए इसको माने ए 0.21 को देख लीजिए यहाँ पे माने, तो हो जाएगा 3 है। आप ध्यान से देखिए, तो ये जो आपको दिया गया 0.63 जिसको बोलेंगे 3 है, तो 3 ए मल्टीपल होगा, तो मल्टीपल होगा तो 27 हो जाएगा, कितना जगह मेरे भाई 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27 होगा। तो थोड़ा सा इसको इरेजर कर देता, इसको मिटा करके हम यहाँ पे लिखता हूँ 27, ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो हम बोले यहाँ पे 27, तो 27 ए का गो एक 3 हो जाएगा, प्लस उसी प्रकार से ये देखिए इसको माने बी 0.063, या ये हो जाता है 3b होता है, क्योंकि 3 तो 3 इन सभी का स्थान पे बोले बी, तो 3b, तो 3b है, तो 3 गुना है भाई, 3 गुना 3 की जगह तो 27 हो जाएगा, बी तो बी क्यों हो जाएगा, है ना, 27 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो 27 यदि कॉमन लीजिएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू बचेगा, है ना, क्या बचेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, इससे और ये कट जाएगा, बचेगा ऊपर में 1, नीचे में बचेगा 27, जो कि यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको पकड़ना है मेरे भाई, ठीक है, और आपको क्या करना है, दबोच देना, आपसे जो कि आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज भी नहीं होना चाहिए। अब 44 नंबर प्रश्न देखें, थोड़ा सा लॉजिक का कमाल है, लॉजिक समझ जाइएगा तो आंसर आ जाएगा। इसको हल करना है, ठीक है, क्या करना है, हल करना है। अब स्क्वायर कीजिएगा तो थोड़ा सा आप अटक जाइए, क्योंकि अब देखिए मेरे भाई स्क्वायर में 0.79 का जो कि स्क्वायर हो रहा है, तो अब पक्का अटक जाइएगा, अटकेगा ना, अटकेगा, बिल्कुल अटकेगा। अब देखिए हम यहाँ पे खेला क्या करते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। नीचे वाला के यदि हम जूम करें मेरे भाई, ध्यान से देखिए 0.006 को यदि मैं बोलूँ ए, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्यों बोलना, बाद में भी आपका खुलासा होगा। अब देखिए मेरे भाई इसको हमने बोला ए, क्या बोला, ए बोला। अब इसी को देखिए थोड़ा सा दूसरा स्टाइल में देखिए हम कैसे लिखते हैं, इसी को थोड़ा सा दूसरा स्टाइल में हम बोलेंगे, यहाँ पे दशमलव डिलीट होगा तो सपोर्ट डेट ये 3 0 आ जाएगा, है ना, तो हम बोले कि 3 0 का मतलब समझ रहे हैं, 10 गुना 10 गुना 10 तभी 1000 होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यदि मेरे भाई ए को 10 को उठा के क्रॉस मल्टीप्लियर गुना हो जाए, क्योंकि इसके नीचे 1 कोना गुना होता है, तो ये इस प्रकार से रिजल्ट आएगा 0.06 गुना 10 ए हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा मेरे भाई, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ए को 0 हटा करके वहाँ पर में ले जाएगा, तो यहाँ तो 2 अंक के बाद दशमलव बचेगा, है ना। तो हम यदि इसको इस प्रकार से बोलूँ, लिख देता हूँ मेरे भाई कि हमने एज्यूम किया 0.006 को ए, इसी को थोड़ा सा मोडिफाई किए तो 0.06 बराबर हो जाएगा 10 ए, होगा ना, होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे मेरे भाई 0.004,
है ना, इसको मोड़ना है क्योंकि ये वाला आपका है ना। अब मेरे भाई देखिए, ये मेरे भाई ये 0 नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये 0 नहीं है। अब इसको एज्यूम करेंगे बी में, यानी कि 0.047 बराबर बी बोले तो कोई दिक्कत है। इसी को थोड़ा सा मोडिफाई करके बोले तो हम बोल सकते हैं 0.47, 2 अंक के बाद दशमलव लगाए तो यहाँ 10 भी हो जाएगा, जैसे ए में किए थे कि नहीं किए थे, बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई। उसी प्रकार से ये वाला सी मानेंगे, यानी कि 0.079 है, ठीक है। यहाँ पे भी मेरे भाई 0 आपका ये नहीं लगेगा, ध्यान में रखना, ये 0 नहीं लगेगा, ठीक है, मिस्टेक से आ गया है, ठीक है। तो बराबर हम बोले इसको सी, तो यहाँ पे बोले 0 उधर 10 उठा कर चल जाएगा तो 0.779, ये 7 थोड़ा सा फटे से लिख देता, 7 फटे से लिख दो, 79 बराबर 10 सी हो जाएगा, होगा कि ना होगा, बिल्कुल होगा। अब ध्यान से देखें, अब देखिए 0.06 को क्या 0.06 के स्थान पे 10 है, ध्यान से समझिए, इसको टारगेट कर रहा हूँ। अब बाकी बात देखिए, बी का स्थान पे ये वाला प्रोसेस है ना, सी का स्थान पे ये वाला प्रोसेस, ऊपर वाला ही आ गया। तो 0.06 के स्थान पे 10 पर ए है ना, तो इसके स्थान पे हम बोल सकते हैं 10 है, 10 ए का स्क्वायर हो जाता है 100 ए स्क्वायर, ठीक है। प्लस देखिए 0.47 के स्थान पे क्या है, 0.47 के स्थान पे 10 भी है, पावर करेंगे तो कितना जाएगा 120 स्क्वायर, ठीक है। प्लस 0.79 का स्थान पे 10 सी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे है ना, तो हम कहा सकते 10 का स्क्वायर 100 और सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। और नीचे में देखिए, नीचे में देखिए, इस सभी को माने ए तो हो जाएगा क्या चीज़ मेरे भाई, ए स्क्वायर। इन सभी को माने बी तो इसको बोल सकते बी स्क्वायर। इन सभी को माने सी तो हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 100 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इससे ये कट ही जाएगा तो बचेगा 100। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूज, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ूँ, आइए 45 नंबर देखिए। तो मेरे भाई देखिए हल कीजिए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो इसमें ज़्यादा आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना है, बस हल करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, बस शर्त ये है कि 0.01 होगा। बोले कैसे सर, क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव स्क्वायर होगा तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, ये बात माइंड में सेट कर लीजिए। माइनस यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, स्क्वायर होगा 4 अंक के बाद जो है कि दशमलव लगेगा, यानी कि हम कह सकते हैं मेरे भाई 0.0001, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 के रहेगा, यानी 2 डिजिट के बाद दशमलव है, इसका स्क्वायर होगा तो 4 डिजिट के बाद दशमलव होगा, बट तब मेरे भाई 0.0001, ठीक है। अब इसको घटाइए, दशमलव है, देखिए घटाना है, समझिए, दशमलव के बाद 4 डिजिट, यहाँ दशमलव का 2 डिजिट, तो 0 लगा कर सेम कर लीजिए। अब घटा दीजिए, अब प्लस 1 है तो 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब घटाइए, तो ये 10 से 1 गया तो बचेगा 9, ये 9 बचा, 9 में से 0 गया तो बचा 9, यहाँ बचा 0, क्या बचा 0, 0 में 0 0 ये, फिर ये 0 में 0 0 ये 0 में 0 0, यानी 99 बचा, कितना बचा 99, 4 डिजिट के बाद दशमलव दीजिए, 2 0 यहाँ लगेगा पॉइंट, नहीं 0 0 लिख दिया बटे 0.0001, ठीक है। क्योंकि घटाएंगे 0 0 आएगा ना मेरे भाई, 4 डिजिट के बाद दशमलव लगा दें, क्योंकि अभी नीचे था इसलिए हमको लगा कि नहीं ये 99 ये है तो इसलिए हमने यहाँ तो लिखा 4 डिजिट खल्लास हो जाएगा, है ना। अब बचा यहाँ पे 1 बचा, ये 0 को 1, इसके पहले 1 का वैल्यू नहीं आता, यहाँ भी 99 का वैल्यू, ये 0 का वैल्यू नहीं आएगा, तो 1 को 99 से भाग दिया तो बचेगा 99 प्लस ये वाला 1 तो हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूँ, आइए देखिए ये सवाल दिया गया, हल करना। देखिए मेरे भाई 3.20 3.20 दोनों है, दोनों घर में तो कॉमन लेंगे, तो 3.20 कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 3.25 है ना, माइनस 3 ये भाई दशमलव नीचे में 0.05 ये बचे, क्योंकि इसके स्थान पे तो 1 बचेगा, इसके स्थान पे 1, तो 1 गुना इतना तो इतने हो जाएगा, 1 गुना इतना तो इतने, ये कॉमन ले ली। अब इससे इसमें भी गुना करेंगे तो ये वाला रिजल्ट आएगा, इससे इसमें भी गुना करेंगे तो ये वाला रिजल्ट आएगा। तो कॉमन थोड़ा सा छोटा कर देता है, क्या कर देता है छोटा। अब इसको घटाइए, 5 में से 5 ये देखिए नीचे में और क्या है मेरे भाई लिख देता हूँ 0.0464 है, ठीक है। 5 में से 5 गया 0, 0 में से 2 ये इधर से घटेगा ना, 2 में से 0 गया तो 2, 3 में से 3 गया तो बचेगा
क्या बचेगा, 3 में से 3 गया 0 है, 2 अंक के बाद दशमलव दशमलव, और ये मल्टीपल है 3.20 बट्टा क्या है मेरे पास 0.064। ठीक है, अब देखिए दशमलव का 0 नहीं लिखे, दशमलव का 0 नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब 32 गुना हो जाएगा दूध, कितना जगह मेरे पास 64। शर्त यही कि दशमलव कितना डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद देना। ये दशमलव दिखे यहाँ पे 32 गुना 2 किया तो 64 हुआ, लेकिन एक डिजिट यहाँ एक डिजिट यहाँ, 2 डिजिट के बाद दशमलव दीजिए। इस प्रकार से नीचे मैं मेरे पास 0.064, इसका दशमलव नीचे होते 3 0 यहाँ आ जाएगा, देखिए 3 गुना 3 0 आएगा। इसका उड़ेगा था यहाँ 2 गुना तो 2 0 आ जाएगा, 2 0 खल्लास कर सकते हैं, 64 से 64 खल्लास कर सकते हैं, दशमलव के ये वाला 0 वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, अब बचा मेरे पास 0 यानी 1 पे 1 0, तो 10 राइट आंसर बोल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए मेरे भाई, इसको समझिए, इसको मान लेते फिलहाल 0.6 को बोल देते ए, 0.5 को बोल देता बी। अब इसके स्थान पर लिखिए a पर पावर 4 हो जाएगा माइनस b पर पावर 4 हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वाला चीज़ को हमने जो एज्यूम किया वो लिखा। ठीक है, अब a पर पावर 4 माइनस b पर पावर 4 का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, इंटू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फार्मूला आता है, नीचे में आपका है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये से ये तो खल्लासी हो जाए, बचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर आपको ये किसका मान है जी, a किसका मान है मेरे भाई, हटिए हट जाओ। चलिए a किसको मान है, a माने 0.6, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। b किसको माने 0.5, इसका स्क्वायर करके घटा दीजिए, ये क्योंकि ये दो यही बचा है, तो हो जाएगा 0.36, क्योंकि एक अंक के बाद 2 अंक के बाद माइनस 0.25। घटाइए, अब बड़कम छोटका 6 में 5 गया 1, 3 में 2 गया 1, 0 हो 0.11, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए मेरे भाई 48 नंबर समझिएगा थोड़ा सा। इसको देखिए एज्यूम यदि करें a तो हो जाएगा a क्यूब, नहीं इसको b एज्यूम करें तो हो जाएगा b क्यूब, प्लस फार्मूला आता है 3 इंटू a और b दिया गया, देखिए तो 3 इंटू a और b इंटू बोलते हैं a प्लस b, क्योंकि a ये दिया गया और b ये दिया गया। ठीक है, यहाँ बोलेगा 15 कैसे आया मेरे भाई, a प्लस b को जोड़िएगा आता है 5, 5 गुना 3 कीजिएगा तो हो जाएगा 15, इसलिए बोला 15 इंटू a और b दे दिया। ठीक है, यानी कि मेरे भाई ये फार्मूला आपका जो है फॉलो कर रहा है, ये वाला फार्मूला। तो ये किसका फार्मूला है मेरे भाई, a प्लस b का होल क्यूब बराबर ये होता है। तो a प्लस b को जोड़िए, तो हमने अभी तुरंत बताया कि इसको 2.989 और 2.11 को जोड़िएगा तो हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 5 पर पावर 3 कीजिएगा तो 100 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 125। तो फटाक से आंसर बोल सकते ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बोलिए किसी को डाउट, कोई कन्फ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कोई कन्फ्यूज भी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे भाई, क्या दिया गया समझने का प्रश्न, ये दे दिया गया तो वैल्यू बैठाना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान से बना लेंगे, इसमें भी ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, समझने का प्रश्न। चलिए आप इसको बैठाना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये हट जाओ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू क्या होता है मेरे भाई ये बताना। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये फार्मूला आता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये तो पता होना चाहिए। तो अब इस पर ना बैठा करके इसी पे बैठा लेते तो मज़ा आ जाएगा, नहीं बिल्कुल होगा। अब इसको जोड़िए पहले, 9 1 10 करीब 0 हाथ चल 1 1 और 2 1 3 हाथ बता 1 4। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव कितना जाए दशमलव, तो हो गया इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर की जगह तो हो जाए 16, तो 16 ही राइट आंसर, को दशमलव का 0 लिखते हैं, नहीं तो ऑप्शन नंबर ए आप बोल सकते हैं। क्लियर है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए ये दिया गया और आपको क्या करना है, हल करना है, बस इसमें भी एज्यूम कर लेते हैं। इसको बोलेंगे ए, तो इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई ए बोलेंगे, थोड़ा सा नीचे करके देखता है, नीचे नहीं हो रहा, चलिए इसको नीचे वाला ही बोल देता है, ये ए है और ये वाला क्या आपका मेरे भाई बी है। तो ए का गो 3 गो, तो हम बोल सकते हैं ए क्यूब प्लस इधर क्या है 3 गो, तो बी क्यूब बोल सकते हैं। अब इधर ए का गो है 2 गो, तो ए स्क्वायर
माइनस ए बी है तो माइनस ए बी कर दिए प्लस बी स्क्वायर है, कहते हैं मेरे भाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है क्या मेरे भाई, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा क्या देगा मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। जो कि इससे ये कट जाएगा, बचेगा ए प्लस बी, क्या बचे ए प्लस बी, तो जोड़िएगा ए आपका 0.41 प्लस बी आपका 0.69, जोड़िए 9 और 1 10 के 0 तो चलिए 1 6 4 10 10 1 11, 2 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव का 0 नहीं ली तो 1.1, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि जो हमने जो टारगेट रखा डेली बाय डेली 10 प्रश्न का, वो टारगेट हमने क्या क्या पूर्ण कर लिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इसे लाइक कर दे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दे। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।